कौन है कर्म का नियामक और कौन है कर्म का फलदाता, कौन है पृथ्वी को ठोस बनाने वाला और कौन है जल में स्वाद भरने वाला, कौन है गाय के द्वारा हंबारने वाला और कौन है बछड़े के द्वारा कूदने वाला, कौन है गुरु के द्वारा बोलने वाला और कौन है शिष्य के द्वारा सुनने वाला। जरा झुरमुट झुरमुट झरोखों से जो लीला कर रहा है जरा देखो तो सही सके। और ध्यान नहीं लगता है, युक्ति जान लो फिर ध्यान नहीं लगता है क्या? अध्यान ही नहीं है, ध्यान ही ध्यान है। जैसे किसी को 10, 15, 25 दिन में संतान का जन्म होने वाला है, उसको ध्यान नहीं रहता है क्या? मैं मां बनने वाली हूं, उठते बैठते उसका ख्याल रखती है। एक हाड़ मास के बच्चे को अपने गर्भ से जन्म देने वाली गर्भिणी का ध्यान बच्चे पर रहता है, तो आपको अपने दिल से दिलबर प्रकट करना है तो ध्यान क्यों नहीं रहेगा? इसलिए संभल संभल कर संसार में कदम रखो। बातचीत करते करते कहीं माया को सत्य मानकर वो झुरमुट झुरमुट झरोखों से लीला करने वाले को भूल जाते, इसलिए हम पिछड़ जाते। दुश्मन के शरीर को सच्चा मानते, मित्र के शरीर को सच्चा मानते, अपने शरीर को सच्चा मानते। ये सत्य नहीं है, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा और अभी भी बीमारियों का घर होकर नहीं के तरफ जा रहा है। शरीर के पहले जो साथ था, अब भी जो साथ में है, बचपन में जो साथ में था और बाद में भी जो रहेगा, उस पर नजरिया रखो, उसके वैभव पर नजरिया रखो, उसकी लीला पर नजरिया रखो, उसके स्नेह पर नजरिया रखो। ओम सभी आदमी नहीं बोल सकते ओम मना वाह, अरे कि तुम्हारा तो ये हो गया, मकान गिर गया, बोले ओम, जो उसकी मर्जी। तुम्हारा तो बेटा भाग गया, बोले ओम। तुम्हारे को तो ये मिल गया, बोले ओम। ओम मना वही है, भाग गया है उसमें लीला है, गिराने में उसकी लीला है, आने में उसकी लीला है, मैं दुखी काहे को हूं? ओम। ओम मना बस एक ओंकार है, वो रब ही है बस। स्वप्ने में लुधियाने की खाट पे सोए थे और स्वप्न आया, मैं जा रहा हूं कलकत्ता, जा रहा हूं हरिद्वार ट्रेन के द्वारा। तो वही चैतन्य था, गाड़ी बन गया, इंजन बन गया, पैसेंजर बन गए और आप भी एक पैसेंजर बन गए। है न तुम्हारे आत्मा का वैभव? रेलगाड़ी बना दिया ना सपने में, नहीं बनाई? और हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार की रेल होती होगी कि नहीं होती होगी, चलो कहीं भी जाते हुए दिल्ली होते हुए हरिद्वार गए आप, तो रेल भी बन जाती, पैसेंजर भी बन जाते और टिकट चेकर भी बन जाता है। और फिर चाय गरम, ठंडा के लिए रबड़ी, ये भैया बम्बई का हलवा खा ले। वो बेचने वाले, खाने वाले और लेने वाले भी तुम बन जाते हो। और तुमने भी कुछ पकोड़े धकोड़े लिए तो पड़ोसी के मुंह में पानी आया कि बोले क्या भाव मिले? बोले नहीं 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 मैं ले लेता हूं। उसने चटनी देखी और तुम्हारा चस्का देखा, उसके मुंह में पानी आया और वो लेने गया। इतने में गाड़ी ने विसल मारी, वो भी तुम खाट पे सोए सोए पलंग पे देख रहे हो। ये तुम्हारे आत्मा का वैभव नहीं है क्या? मानव ने भगवान को प्रसन्न होकर निर्गुण निराकार को सगुण साकार कर दिया। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले प्रभु हम अपनी इच्छा से मांगेंगे तो फंसेंगे, हमारी अपनी मति गति छोटी होती, जो तुझ भावे सो भली कार, जो तुझे अच्छा लगता है। बोले तो अपने आप को पहचान लो, जैसा मैं अपने को जानता हूं और भगवान हूं, ब्रह्मा हूं, ऐसे तुम अपने को जान लो। तो बोले परमात्मा तुम तो सारी दुनिया बना देते हो, हम तो एक चिड़िया भी नहीं बना सकते। बोले भाई जब हमारी दुनिया हम बनाते इसलिए हम भगवान है, परमात्मा है, और तुम नहीं बनाते इसलिए तुच्छ जीवात्मा हो, ऐसे भ्रम में मत पड़ो। तो बोले महाराज हमारी भी कोई शक्ति हो कुछ? बोले अच्छा स्वप्न में तुम दुनिया बना लेना तो तुम्हें तसल्ली होगी, तो जो परमात्मा का परमात्मापना आत्मा है वो ही तुम्हारा आत्मा है। कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा है तो इसलिए उसके साइन में ताकत है, और कोई दुकानदार बैठा है तो उसकी अपनी ताकत है।
तो वो तो पोस्ट का प्रभाव है, बाकी तुम्हारा आत्मा और मेरा आत्मा एक है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तो बस आप अपने मूल ईश्वर को बोलो, प्रभु हम तुम्हारे, तुम हमारे हो। इतना तो आप बोल सकते हो। दुख आए, बोले दुख आया है, वो जाएगा, सुना है, लेकिन अभी दुख हो रहा है, लेकिन मन में हो रहा है, मैं उसको जानता हूं, तुम भी जान रहे हो, है ना, है ना। आपका दुख का पैर टूट जाएंगे, दुख का प्रभाव टूट जाएगा। सुख आया, प्रभु सुख आया है तो बांटे, और क्या करें। सुख बांटने की चीज है और दुख को पैरों तले कुचलने की चीज है, कथा में सुना है। हम क्या करते हैं, सुख में फंस जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। दुख में, दुख का निमित्त बाहर होता है, बाहर से आता है। गर्मी का दुख, नुकसान का दुख, बीमारी का दुख बाहर से आता है। दुखाकार वृत्ति मन में पैदा होती है और मैं दुखी हूं ऐसा करके हम खुद डूबते हैं। मैं दुखी हूं नहीं, मैं रब का हूं, दुख देखने वाला हूं, तो दुख तुमको दबा नहीं सकता और दुख ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तुमको ही मिलते होंगे क्या अरे गहरे लोग, या धोखा करने वाले लोग, या बोलकर बदल जाने वाले लोग। मेरे को भी बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं दुखी नहीं होता हूं। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। आपका तो एक दो दुकान है तो कोई 1 2 5 दिन में आपको कच्चे पक्के अनुभव होते होंगे, मेरे तो कितने होते होंगे। ये तो होता है, संसार है। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किस्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। मैं तो कहता हूं ना हंसता जा ना रोता जा, तू तो रब का होता जा, अविकंप योग का होता जा। बस ये बहुत ऊंची बात भगवान बता रहे हैं। ये बहुत ऊंचे में ऊंचा प्रकाश है भगवान की तरफ से। चलो फिर से बोल भगवान के वाचन। एताम विभूति योगम च, एताम विभूति योगम च, मम यो वेति तत्वतः, मम यो वेति तत्वतः। सो अविकंपेन योगेन, सो अविकंपेन योगेन, युञ्जते नात्र संशयः, युञ्जते नात्र संशयः। उसमें कोई संदेह नहीं, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को अर्थात शांत होकर जप करे तो मुझ में शांति का योग होता है, और व्यवहार करे तो मेरी विभूति को देखे तो मेरा स्मरण होगा। दोनों में मेरे साथ जुड़ा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भाई पत्नी से, पति से, मित्र से, गुरु से, संत से मिले तब तो आमने सामने मिले, और फिर गुरुजी ने ये कहा था, गुरुजी ने ये कहा था, मैंने ऐसे देखा, उन्होंने, तो चिंतन से भी तो आप मिले गए। ये गुरुजी का आश्रम है, ये फलाने का है, अपने मित्र का है, ये उनकी वो है, इनकी ये फैक्ट्री है, ये इनका दुकान है। तो जो मित्र से मिले हैं तब तो मिले हैं, लेकिन मित्र का वैभव देख रहे हैं और मित्र की याद आ रही है, तभी भी मित्र से आप बिछड़े नहीं हो। तो तुम्हारे मित्र की तो एक जगह फैक्ट्री होगी, एक जगह 10 जगह आश्रम होगा गुरु का, लेकिन वो रब दे तो सारा ब्रह्मांड आश्रम है, जित देखूं तो तू ही तू। भगवान का होना जरूरी नहीं है। जयराम।